वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। सारा खेल दिमाग का है। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जिंदगी में हम वही पाते हैं। वैसे ही बुद्ध भगवान ने इंसान के मन को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया है। इंसान का मन एक तरफ बहुत चंचल भी होता है और एक तरफ बहुत समझदार भी होता है, जो हर चीज़ को सोच समझ के डिसीजन लेता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से ज्ञान ग्रहण करता है। तो इसी चीज़ को बुद्ध ने स्पष्ट रूप से विस्तार से बताया है। तो आइए हम जानते हैं। मन ही सब कुछ है, प्रारंभ यहीं से होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, मन ही सभी वस्तुओं का करता है, मन ही सबसे ज़्यादा प्रधान होता है। मन से ही सब बनता है और मन से ही सब बिगड़ता है। मन ही ऐसा है हमारा, जो किसी भी चीज़ का निर्माण करता है और किसी भी चीज़ को खत्म कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचारों के साथ बोलता है या बुरे विचारों के साथ कोई कार्य करता है तो दुख उसका पीछा करता है, और इसी की बजाय यदि कोई व्यक्ति अच्छे मन से कोई कार्य करता है, अच्छे विचारों से कार्य करता है, तो सुख हमेशा उसके पीछे उसकी छाया की तरह चलता है, जो कि कभी नहीं छूटती है। इसका तात्पर्य है, जो भी आपकी बाहरी समस्याएं हैं, बाहरी मुसीबतें हैं, वो सब आपके मन की ही उपज होती है। यदि आप भीतर से शांत, सुशील, समझदार हैं, तो वैसे ही आप बाहर से भी हर कार्य में सफल होंगे, शांत जीवन जिएंगे। अर्थात हमारे जो भी कार्य अच्छा होता है, बुरा होता है, उसके पीछे हमारा मन ही जिम्मेदार होता है। हम मन अगर शुद्ध रखते हैं तो सारे कार्य अच्छे होते जाते हैं, और यदि हम मन किसी भी चीज़ में उलझा कर रखते हैं, मन को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, मन को द्वेष, जलन, गलत भावना के लिए रखते हैं किसी और के प्रति, तो वो हर चीज़ में हम असफल होते जाते हैं। क्रोध और मोह सब मानसिक बंधन है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को प्रेम से और बुराई को भलाई से और लोभ को दान से, इसी प्रकार झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। इसी को हम आगे उदाहरण के रूप में समझते हैं। बुद्ध ने कहा है, एक व्यक्ति ने एक बार बुद्ध को अपमानित कहा, और बुद्ध को अपमानित करने के बाद भी बुद्ध मुस्कुराते रहे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा कि आप मुस्कुराते क्यों रहे, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करें, तो वह उपहार किसका रह जाता है? शिष्य ने कहा, देने वाले का। तो बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैंने उसके अपशब्द नहीं लिए, तो वो अपशब्द उसी के ही रहे। यही हमारे दिमाग की जीत है। हमें यदि कोई बुरा बोल रहा है और हम उसे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या हम उसे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं आई है और ना ही उस चीज़ का फ़र्क हमारे ऊपर पड़ा है। तो यही हमारे दिमाग की जीत होती है। हम हमारे दिमाग पे इन चीज़ों को हावी नहीं होने देते हैं। ध्यान अपने ही मन को देखने की विद्या है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया है। इसमें व्यक्ति खुद के विचारों, भावनाओं और शरीर की गतिविधियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वयं देखता है। जैसे कोई पहरेदार द्वार पे खड़ा हो और आने जाने वालों को स्वयं देख रहा हो, वैसे ही साधक अपने मन का पहरेदार होता है। ध्यान से ही हम समझ पाते हैं कि मेरा गुस्सा मेरा नहीं है, मेरा जो डर है वो भी अस्थायी है, और दुख भी अस्थायी है, जो कि हमेशा नहीं रहेगा। और जो इंसान ये चीज़ें समझ पाता है, वो इंसान जीत गया। वास्तविक जीत बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है अपने ऊपर विजय करना। राजा, सेनाएं, ये सब चीज़ें बाहर की जीत होती है, लेकिन जो अपने ईर्ष्या, लोभ, भय पर विजय पा ले, वही विजेता है। अर्थात इसका तात्पर्य यही है
कि जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। हम बुद्ध के जीवन से उदाहरण लेते हैं कि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक बुद्ध ने क्या क्या देखा। सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति और एक मृत शरीर। इन दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में एक क्रांति सी जग गई। उन्होंने समझाया बाहर की जो दुनिया है वह नाशवान है, लेकिन इसका कारण मुझे जानना होगा मन में उतरकर। उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया और राजपाट को छोड़कर वह बुद्ध बन गए। जो जाग गया, जिसने अपने मन के भ्रम को समझ लिया, वही जागा हुआ है। यह कहने से तात्पर्य यह है कि जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है वह हर समस्या, हर चीज़ में सफल रहता है। और जो इंसान अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, मन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता, वो इंसान हर जगह असफलता को प्राप्त करता है। बुद्ध का अंतिम उद्देश्य अपने दीपक स्वयं बनो। मृत्यु से पहले बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अपने लिए दीपक बनो। इसका अर्थ था अपने दिमाग को समझो, जागो और अपना मार्गदर्शन करो और खुद अपने मार्गदर्शक बनो। बुद्ध ने कभी भी किसी को जबरदस्ती ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कहा है तुम्हारे सारे उत्तर तुम्हारे मन में ही हैं। अगर उन उत्तरों को तुम समझ गए तो तुम जीत गए, और अगर तुम उन उत्तरों को समझने में असफल रहे तो तुम हमेशा हार को ही प्राप्त करते रहोगे। निष्कर्ष, आज के समय में बुद्ध के ये उपदेश क्यों ज़रूरी हैं, तो आइए हम इसे जानते हैं। आज लोग बाहर की चीज़ों को बदलना चाहते हैं, किस जैसे नौकरी, रिश्ते, हालात, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पहले अपने मन को देखो, उसे समझो और जीतो। जो भीतर से जीत गया, बाहर की हर परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती है। अर्थात हमें अपने मन को समझना होगा और दिमाग को भी समझना होगा कि हमारा दिमाग क्या चाहता है और मन क्या चाहता है। अगर हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल गए तो हम मन से भी जीत जाएंगे और दिमाग से भी जीत जाएंगे। क्या आपने कभी अपने गुस्से को समझकर जीतने की कोशिश करी है? आपको लगता है कि सच्ची जीत मन के भीतर ही है? बुद्ध के किस उपदेश ने आपको आज की कहानी में सबसे ज़्यादा छुआ? आज से आप अपने मन को समझने का प्रयास करेंगे? यदि बुद्ध आज आपके सामने होते तो आप उनसे क्या प्रश्न करते? अगर ये उपदेश आपके मन को छू गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जाग गया।